देखो ऐसा है ना, मैं कहूं कि आज आज के बाद कोई भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बस जो ये वीडियो में बता दिए उसके अलावा कोई फॉर्मूला होता भी नहीं, होता ही नहीं है। तू कहीं भी जाकर देख लो, तो चुपचाप आराम से देख लो। ये एक चैप्टर का फॉर्मूला पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा, किसी भी वीडियो में जाने की कोई जरूरत नहीं। आराम से देख लो, एक एक बात सारा क्लियर हो जाएगा। कोई कोई सा भी परेशानी होगा नहीं, ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, ना कोई प्रॉब्लम छूटेगा। तो बात कैसे करते हैं, 2 मिनट मेरे साथ बने तो रह जाओ। तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें सबसे पहले बात आती है रेंज की, कि सर रेंज क्या होता है। रेंज की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहीं कहीं प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। अब मैं सच्ची घटना बताता हूँ, बच्चे 12th पास कर जाते हैं फिर भी उसको रेंज नहीं याद होता है। मैं यूं चुटकियों में तुमको अभी रेंज याद करवा देता हूँ, थोड़ी सा समझ तो लो, थोड़ी सा कहानी तो समझो। देखो मैं चुटकियों में तुरंत याद करवा देता हूँ। देखो मैं कहता हूं अपने भाषा में कि साइन का जो विवाह हुआ है वो हुआ है कौशिक के साथ। मैं अपनी भाषा में बात करता हूं, साइन का विवाह हो गया कौशिक के साथ। ये विवाह नया नहीं है, आपको 10th वाले सर भी बता चुके होंगे कि जो साइन का उल्टा होता है वो कौशिक, तो उल्टा को मैंने विवाह कर दिया, साइन का विवाह कौशिक के साथ। भाई जब विवाह हो गया है 10th में और ये चैप्टर पढ़ने का 12th में, तो 2 सालों में इसका एक बेटा हो गया, एक बेटा हो गया जिसका नाम लोगों ने रख दिया टैन, जिसको हम लोग समझने की भाषा में कहते हैं टुनटुनमा, जिसको हम लोग समझने की भाषा में क्या कहते हैं टुनटुनमा। यानी साइन का विवाह कौशिक के साथ, उसका एक बेटा हो गया टुनटुनमा। अब देख ब्रदर, तीनों का जो रेंज होगा, तीनों का जो रेंज होगा, साइन का, कौशिक का, टैन का, तीनों का रेंज सेम है। -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज ब्रैकेट, π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। सर ओपन ब्रैकेट क्यों लिखे भाई, तो ये ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कहीं और वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे सर ओपन ब्रैकेट में, तो याद कैसे करेंगे। अच्छा ये एक बात बताओ, साइन का विवाह कौशिक के साथ हुआ था, तब भाई ये माता पिता था, तो माता पिता बड़ा होता है इसीलिए बड़ी ब्रैकेट लगा है, और टैन उसका बेटा है इसीलिए छोटी ब्रैकेट लगा है। सर इसका क्या मतलब होता है, -0 का क्या मतलब होता है, तो ब्रदर बोला है कि कौशिक का जो रेंज होगा ना, -90 से लेके 90 तक तो होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। सर 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कौशिक 90 अनडिफाइंड हो जाता है, परिभाषित ही नहीं होता है। कौशिक 90 का वैल्यू देखिएगा अपरिभाषित होता है, तो जिसका परिभाषित ही नहीं होगा, जो परिभाषा ही नहीं है, उसका रेंज कहां से होगा, तो रेंज नहीं होता है। ये कहानी क्लियर हो गया, तीनों बचपन से क्लियर हो गया होगा, इसका रेंज तो याद हो गया होगा। अब इसी कहानी में एक मोड़ लाते हैं कि कौश का विवाह जो हुआ था, कौश का जो विवाह हुआ है वो शेख के साथ हुआ है, शेख के साथ। ये नई बात नहीं है, 10th वाले सर ने बता दिया होगा कि कौश का विवाह शेख के साथ। कैसे सर, कौश होता है आधार बटा कर्ण, शेख होता है कर्ण बटा आधार। विवाह तो हो गया था, ये विवाह देखो रचा गया है, 10th में ही रचा गया था, 12th में इसका एक बेटी हो गई है, एक बेटी हो गई है जिसका नाम है कौट। कौट को हम याद करने की भाषा में समझेंगे क्यूट, क्यूट माने बहुत सुंदर, या तो समझने की भाषा में हम इसको कहेंगे कंटाप, समझने की भाषा में क्या कहेंगे कंटाप। यानी कौश का विवाह शेख के साथ, उसकी एक बेटी हुई है कौट, जिसको क्यूट कहते हैं चाहे तो कंटाप कहते हैं। यही बात हो गया, यही बात हो गया। याद करना भी बिल्कुल आसान है कि कौश की पत्नी शेख है, उसकी एक बेटी कौट है, उसकी एक बेटी कौट है। तीनों का रेंज, तीनों का रेंज 0 से 180 तक होता है। भाई ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है मैंने वीडियो में पीछे बताया है। तो ओपन ब्रैकेट सर याद कैसे रखेंगे, अरे भाई कौश और शेख माता पिता है, तो वो बड़ा ही रहेगा, माता पिता तो बड़ा ही होते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट। और बेटियां छोटी होती है, बेटा बेटियां छोटी होती है, इसीलिए क्या ओपन ब्रैकेट। सर इसका मतलब क्या होता है -π/2, मतलब -π/2 को छोड़ देना, 90 को छोड़ देना। सर 90 को क्यों छोड़ना है, क्योंकि सेक 90 अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए इसको 90 को छोड़ देना है। बस कहानी यही था, आराम से क्लियर हो गया।
एक कहानी यहाँ और समझिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा कहानी है। एस का मतलब हम समझेंगे सुधरल, एस का मतलब हम समझेंगे सुधरल। 80 का मतलब मैं समझूंगा कमीना। बस कहानी थोड़ा सा समझिएगा। एस मतलब सुधरल, मतलब ये सुधरल खानदान का, साइन कौशिक टैन, सुधरल खानदान का। क्यों? क्योंकि साइन का विवाह कौशिक के साथ हुआ, तो जाहिर सी बात है सुधरल। इसका एक बेटा है टैन, तो इसको हम लोग कहते हैं सुधरल खानदान से। यहां से यहां तक को हम लोग कहते हैं सुधरल खानदान से। सी मतलब कमीना होता है, सी मतलब कमीना होता है, और इसको हम लोग कमीना खानदान के कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कमीना खानदान के। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आराम से रेंज याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डॉट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें आपकी मुस्कान प्यारी है भाई, आपके मुस्कान के चक्कर में ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। कंसेप्ट 2 है, एकदम आराम से लगे रहिए मेरे भाई। पूरा बैच में मैंने सारी बात को पूरा कंसेप्चुअल पढ़ा दिया है। मैं जब बच्चों से बात किया ना, तो 100 बच्चे मेरे पास अगर हैं, तो मैंने देखा कि 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है। तो ये वीडियो उन 20% बच्चों के लिए है, ताकि उनको कभी परेशानी नहीं हो। मैं स्पेशली जाना चाहता हूँ कमजोर बच्चों के लिए। तेज बच्चे का हम क्या, दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा देगा, लेकिन कमजोर बच्चे मुझे प्रीफर करते हैं। तो भाई वही सब बात है कि कैसे क्लियर होता है। अब देखो यहां से डायरेक्ट एग्जाम में हिट किया जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। हालांकि जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप बना लेना, आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। पीडीएफ डाल दूंगा, बिल्कुल आसान से क्लियर हो जाएगा। देखो तो बोला जाता है कि साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉसेक इनवर्स 1/x। देखो भाई इसके नीचे नहीं कुछ तो ब्रदर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। अब साइन लिखा हुआ है x/1, तो इसी को अगर मैं कॉसेक में लिखना चाहूं, तो साइन होता है p/h, यानी लंबाटा कर्व। तो अगर मैं कॉसेक में लिखना चाहूं, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो यहाँ एंगल सिर्फ उलट जाएगा, एंगल उलट जाएगा, यानी कि h/p, यानी कर्ण बटा लंब। कहानी क्लियर है। डायरेक्ट ऑप्शन में ये दे देगा क्वेश्चन में, और ऑप्शन में ऐसा 4 गो दे देगा। कौन सही है वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलेगा तब। अब कॉसेक इनवर्स एक को कैसे लिख सकते हैं? तो एक बात तो तय है कि कॉसेक इनवर्स को हम साइन में लिखेंगे, तो कॉसेक होता है कर्ण बटा आधा लंब, और साइन उलट जाएगा लंब बटा कर्ण। बस उलट के एंगल चेंज हो जाता है, एंगल उलट जाता है। अब देखिए कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण होता है, b/h होता है। इसको मैं सेक में लिखना चाहूं, तो ब्रदर कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है। तो एंगल उलट दीजिए ना, एंगल उलट दीजिए। तो ये था आधार बटा कर्ण, अब इसको उलटना है, तो कर्ण कर्ण और बटा आधार, माने नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे। कहानी सेम है, उलट के लिख दीजिए, कोई बोलने वाला है ही नहीं, सिंपल सा कहानी था। अब इसी प्रकार बटा में 1 है, तो सेक उलट के लिख दीजिए, कहानी क्लियर है। आगे देखिए, आगे भी सेम कहानी है। tan होता है, tan होता है लंब बटा आधार, p/b। कॉट की बात करूं मैं, तो कॉट की बात करूं तो ये उलट जाता है, एंगल सिर्फ चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका अपोजिट ही होता है, एंगल उलट जाता है। कॉट की बात करें तो tan में एंगल उलट जाएगा, बस एंगल उलट जाता है। कहानी आपका क्लियर है। दो कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2 तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? हाँ, कंसेप्ट नंबर 3 समझने वाला बात था। देखो कंसेप्ट 3 है, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, तो तुरंत याद हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 3 से भी ऑब्जेक्टिव बहुत बार आता है, याद करना बिल्कुल आसान है। देखो साइन का विवाह कौशिक के साथ, इसका एक बेटा टुनटुनमा, जो अभी शुरू में पढ़ा है। साइन का विवाह कौशिक के साथ, इसका एक बेटा टुनटुनमा। तीनों में देखो आराम से, तीनों देखो रिजल्ट क्या होता है, माइनस का माइनस साइन है तो साइन, माइनस का माइनस कॉसेक है तो कॉसेक, माइनस के माइनस टेन है तो टेन।
रिजल्ट एकदम सेम है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा कुछ देगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, ऑप्शन में 4 को दे देगा, कौन वाला होगा, तो आप वहां डायरेक्ट क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बहुत आसान है भाई, चीजें दम वाली होनी चाहिए। तो ये सर याद कैसे करेंगे, तो साइन का विवाह कौशिक के साथ, इसका एक बेटा टैन। अब देखो मैंने पीछे बताया कि एस माने सुधरल होता है, एस माने क्या होता है, सुधरल। तो सुधरल खानदान से है ना, एस मतलब साइन और एस मतलब सुधरल, तो सुधरल खानदान से है। तो ये चिल्ला चिल्ला के कहता है देखिए भाई साहब, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हम सुधरल खानदान से हैं, हम जैसे हैं वैसे रह दीजिए ना, यानी माइनस है, माइनस है तो हमको माइनस से रह दीजिए, और साइन इनवर्स लिखल है तो साइन इनवर्स, माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए, और कौशिक है तो इधर हो जाएगा कौशिक। ये सुधरल खानदान से है तो माइनस के जस्ट माइनस उतर जाएगा, और टेन है तो इधर टेन हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं सी तक। सी मतलब हम अभी बताए, सी मतलब कमीना, कमीना। पहले याद तो करिए कि कमीना का विवाह शेख के साथ, इसका एक बेटी सी, क्यूट सी बेटी है, तीनों एक खानदान का है, तीनों एक खानदान का है, तो तीनों का फॉर्मूला भी देखिए कैसे हुआ है, माइनस का माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बस इसमें आगे पाई आ जाता है, इसमें पाई आ जाता है, पाई आ जाता है। तो सर पाई को याद कैसे करेंगे, पाई को याद करने का तो कोई तरीका बताइए सर, नहीं तो हम 6 महीने 2 साल के बाद भूल जाएंगे, और आप कहते कि हम जो पढ़ा देंगे बुढ़ापा तक याद रहेगा, तो फिर इस कहानी को तो आप बताइए ना कैसे याद करेंगे। तो देखो मैं बता देता हूं ब्रदर, कोई बड़ा सा इशू नहीं है, याद कराने का ही तो नाम जाना जाता है मुझे। तो सी मने कौश, सी मने कमीना। अब कमीना आदमी जब तक पिटाएगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। तो पी माने पिटाना, पी माने पाई, अरे पी माने पाई, अब पी माने पिटाना, तो कमीना पहले पिटाएगा, माने पहले पाई, पहले पिटाएगा, उसके बाद जब पिटा जाएगा तो कहेगा अब नहीं चाचा, अब जैसे ही हो वैसे रहो, बदमाशी नहीं करबो। जैसे है वैसे रहने का क्या मतलब हुआ कि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कौस है तो कौस हो जाएगा। पिटैला के बाद कमीना खानदान वाला कोई भी आदमी पहले पिटाएगा, उसके बाद कहेगा कि हाँ चाचा जैसे है वैसे रह दीजिए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। शेख का भी वही है, शेख कहेगा अच्छा कमीना खानदान के है, पहले पिटाएगा, पहले क्या होगा, पिटाएगा। जब पिटा जाएगा कहेगा नहीं चाचा अब जैसे ही वैसे रहो, बदमाशी नहीं करो, तब माइनस के माइनस, शेख के शेख। कौट का भी वही लक्षण है, कौट कहेगा कमीना खानदान के है तो पहले पिटाएगा, कमीना खानदान माने पहले पिटाएगा, पिटाएगा माने पाई, उसके बाद कहेगा नहीं चाचा आज के बाद जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, माइनस के माइनस, कॉट इनवर्स के कॉट इनवर्स। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड हमेशा इससे क्वेश्चन क्रिएट करता है बहुत बार। कंसेप्ट 4 आपके लिए है, आप आराम से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बात है, ध्यान से सुनिएगा। अरे कलेजे में आग ऐसी होनी चाहिए ना, आग ऐसी होनी चाहिए, धधकते रहना चाहिए आग, एकदम अंदर से ज्वाला उठते रहना चाहिए कि भाई जब तक मैं ना लगा दूं नोटों की बेट तब तक नहीं करना है रेस्ट, ठीक ना, रुकना ही नहीं है, नोटों की बिछावन लगा दू, कभी नहीं रुकोगे, तेरा भाई है तेरे साथ, फिर किस बात की चिंता है, बड़ा भाई तो हूं ना, चिंता किस बात की है, कभी तुमको हारने थकने गिरने नहीं देंगे, जब जब गिरोगे थकोगे उठोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाथ पकड़ के उठाऊंगा, आजा भाई तू आगे आजा, तू मेरा भाई है, तू कैसे पीछे हो सकता है। आगे याद करते हैं कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट में पूछता है, क्वेश्चन देता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, या तो ऐसे पूछ देता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो डायरेक्ट इसका डीसी क्या होता है जो आगे हम बता देते हैं। फिर याद करते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2।
तीनों का तो रिजल्ट आ जाता है। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि केका रिश्ता केरा जो रहल है। तारे हम है ना जी रिश्ता बनाने में माहिर रहता। देख लो इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक है, और इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक है। तो इसको हम लोग 36 गुण कहते हैं। 36 गुण काहे कहते हैं? क्योंकि एरो में 3 गो सेक मिल रहा है, एरो में सेक मिल रहा है। तो 36 गुण वाला अगर आदमी एक साथ आ जाए उसका रिजल्ट पाई/2। इसको याद करना बहुत आसान है। एरो में टी है, एरो में टी है, अरे है ना टी जी, अरे है ना। यानी टुनटुनमा के ब्याह क्यूट लड़की से करा दिया गया है, कंटाफ लड़की से करा दिया गया है। तो टुनटुनमा का विवाह क्यूट लड़के से करा दिया गया है, तो इसका रिजल्ट कौन ची पाई/2। अब एगो सुधरल का है, एगो कम इनमा है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछे जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है जो पूछने लायक है ये नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर भाट क्या होता है। ऑप्शन दुनिया भर के दे देगा, तो डायरेक्ट आप रिजल्टे जानते हैं पाई/2। एरा में तो नो डाउट ऐसा ही पूछता है। बोर्ड को लगेगा कि नहीं थोड़ा सा हम हार्ड पूछे ना, तो देखो वो किस प्रकार हार्ड करेगा। हार्ड भी जनाब करेंगे तो यह लीजिए इसके लिए हार्ड होता है। अरे हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग नीतीश कुमार के शासन में पढ़ रहे हैं, एकदम हम लोग का शिक्षा को लपेट चुका है, बर्बाद कर चुके हैं। कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, मतलब d/dx इसका क्या होगा। इसको बनाने के लिए जब से तू जन्म लिया तब से जान रहा होगा कि सर इसका वैल्यू आप क्या बताए। अभी तो पीछे बताए कि tan इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, अब पाई/2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यही दो प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बड़ा कुछ है ये नहीं, सब कोई बना सकता है। आगे आते हैं, आगे आते हैं। दुनिया का सबसे हल्का हल्का सवाल है, जे पढ़ी मिलेगा, एकदम है जे मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जब हम क्या बताए यही पढ़ना है तो हम का हल्का हल्का थोड़ा जान के पढ़ाते हैं, यही बोर्ड का लेवल ही है यार। क्या बताए, बड़ा दुख होता है कि ऐसे छोटे मोटे सवाल कराना पड़ता है, आपके भविष्य के साथ खेलना पड़ता है। क्या करें, फिर भी मेरी प्रयास रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करा दिया जाए। आप लोग का लेवल इतना गिरा हुआ है ना कि बता नहीं सकते। अरे गैंगमैन चपरासी लायक आपका लेवल नहीं है पढ़ने का। अब बोलोगे सर आप ऐसे बोलते हैं, वही लेवल ही है, तुम्हारा बोर्ड ही ऐसा बना दिया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाले। कभी मिलते ना तो बताते कि भाई क्या आपने बोर्ड का हालत बना दिया। चलिए बनाते हैं, चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होगा। देख भाई याद तो जिंदगी में करना ही नहीं, रटना ही नहीं, तेरा भाई है तेरे साथ में, रटना नहीं है। देखो एक यहाँ पे x है, ध्यान से ध्यान से, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है y। x y को चुपचाप यहाँ पे उतार दो, चुपचाप उतार दो। x प्लस y मैंने उतार दिया, x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना बन बपौती होता है, बन टैन में बपौती होता है, फिक्स होता है यहाँ पे बन। और साइन अल्टरनेट होता है, माने ऊपरे प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपरे माइनस है तो नीचे प्लस, यही अल्टरनेट होता है। अब एक बार ऊपर तुम जोड़ में लिख दिया है, एक बार नीचे तुम गुना में लिख देना एक्स वाई को, एक बार नीचे में गुना लिख दो, एक्स इंटू वाई, कहानी खत्म है जी, कोई बड़ा बात ही नहीं है। अच्छा कहोगे ऐसी बात है सर, फिर मुझे तो आप ये भी बता सकते हो। हाँ ब्रदर बिल्कुल मैं तुमको ये भी बता सकता हूँ कि टाइन है, टाइन माने टुनटुनमा है, टाइन माने टुनटुनमा है, तो पहले जैसे कि तैसे उतार दो, एक्स माइनस बाई, सेम टू सेम उतार दो ना, एक्स माइनस बाई, मैंने भी उतार दिया एक्स माइनस बाई। बन बपौती, बन बपौती फिक्स है, बन बपौती। आगे साइन अल्टरनेट, मतलब ऊपरे प्लस तो नीचे कोची माइनस, ऊपरे प्लस तो नीचे कोची माइनस। अब एक बार नीचे क्या कर देना, गुना में लिख देना, एक बार नीचे क्या लिख देना, गुना में, एक्स इंटू बाई, कामे खत्म हो गई था। बहुत आसान सा बात है, बस याद हो गया जी। आगे तो tan इनवर्स रहता ही है। दो बार अपने कॉपी पे मैंने जैसे कहानी बनाया वैसे लिखो, रटना मनोहर पोथी जैसा नहीं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर पाई पाई 2 पाई, रट गधा पाई पाई 2 पाई,
जिसन मास्टर रटाता तू रट मारो गधा, और हमरा रजीबा का करेगा, पाई पाई टू पाई करते रहो, कहेगा पाई पाई तो कहना टू पाई, रटो बैल कहीं का। जब कहते हैं कि कॉपी पे मन से लिख के समझो, रटो ना, नहीं तो जैसन जैसन यहाँ के मास्टर है ना थोड़ा साथे साथे बर्बाद कर देगा। चलो रटो पाई पाई टू पाई। आगे देखो आप कहेगा सर tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड क्या होता है? tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड, मुझे ये फिक्र नहीं मैं किसी टीचर की निंदा करता हूँ, निंदा मैं तुम्हारी करता हूँ कि तुम उस लायक हो, उस लायक बन चुके हैं। टीचर का क्या, जो तुमको चाहिए वो देगा, नॉलेज में किसी टीचर की कमी नहीं है, लेकिन तुम जिस लायक हो बना देता है, बनो बनो मनोहर पोथी। tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड क्या होता है? तो होता है tan इनवर्स, दुनिया का सबसे हल्का फार्मूला। देखो कैसे, देखो कैसे समझ लेना, याद हो जाएगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड लिख दिया, एक्स वाई जेड लिख दिया, एक्स वाई जेड माइनस अपने तरीका से फिलहाल लिख लो और तीनों को गुना में कर दो, एक्स वाई जेड तीनों को क्या कर दो, गुना में कर दिया। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड माइनस अपने मन से तीनों को गुना में कर दो तो एक्स वाई जेड। आगे वन तो बपौती होता है, वन तो बपौती होता है। अब यहां से पहले एक्स वाई, पहले क्या लिखेगा एक्स वाई, तो देखो लिखा है माइनस में एक्स वाई, फिर कोई चीज वाई जेड, तो माइनस में क्या लिखा है वाई जेड, अरे है ना माइनस में, फिर कोई चीज यहां से इधर आएगा, यहां से इधर आएगा तो जेड एक्स, यही बात हुआ जेड एक्स। याद करना कितना आसान था, पहले एक्स वाई जेड लिख दिया एक्स वाई जेड माइनस तीनों को गुना में एक्स वाई जेड जो पहले करते थे, फिर आराम से वन तो बपौती होता था, सब में माइनस रहना तय है, एक बार एक्स वाई लिख दिया, एक बार वाई जेड लिख दिया, एक बार जेड एक्स लिख दिया, काम खत्म हो गया। यही तो फार्मूला था जी, यही तो फार्मूला था, दुनिया का सबसे आसान फार्मूला। जो पार्ट आपको अच्छा लगेगा ना वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको लगे कि नहीं अच्छा पढ़ा है तो लिख देना तुम, क्योंकि आपका कमेंट से ही मेरी हिम्मत बढ़ती है। अभी रात का टाइम क्या हो रहा है ना, रात का टाइम अभी 10:30 बज रहा है, अभी कब तक मैं पढ़ाऊंगा कब तक वीडियो बनाऊंगा ये मुझे भी पता नहीं है, बस आपकी रिजल्ट चाहिए, आपके माँ पिता के वो चेहरा का एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। जब आप ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइएगा पहली बात माँ और पिता को बोलिएगा माँ मुझे नौकरी हो गई, तब वो चेहरा का खुशी होगा ना, वो कहीं कैमरे से आराम से कैद कर लेना, वो स्माइल, वो मुस्कान दुनिया का सबसे सुंदर मुस्कान और पल होगा, उसको बार बार देखने से भी कभी आपका जी नहीं भरेगा। तो वो स्माइल वो मुस्कान के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से देखते रहना। अब देखो इसका क्या फंडा है जी, टाइप नंबर 6 फंडा क्या है इसका, कि दुनिया के और सबसे हल्का क्वेश्चन और सबसे हल्का फार्मूला। अब क्या कहेगा चाचा बनिएगा सब तरह हल्के है, अरे पढ़ा देते हैं ना जी, नहीं हल्का लगेगा तो ना बोलिएगा, क्या बात करते पागल, पढ़ा ना देते हैं जी, तुरंत देखो क्लियर कर देते हैं। देखो इस साइन इनवर्स साइन है, चल भाई साइन इनवर्स साइन है, एस के मतलब आज नहीं दुनिया में सब दिन समझिएगा एस का मतलब सुधरल होता है, जहां जहां एस है सुधरल होता है। अब बताओ दो गो तुम्हारा मित्र है और दोनों तुम सुधरल मित्र हो, दोनों क्या हो सीधे साधे मित्र हो। कभी ऐसा सिचुएशन बनेगा कि तुमको इच्छा नहीं है खाना बनाने का, तुम्हारी तबीयत खराब है, तो अगर मित्र सुधरल है ना तो कहेगा सुन भाई मैं आज काम कर लेता हूं तुम आराम कर लो, नेक्स्ट टाइम क्या करना तुम कभी आराम कर लेना मैं काम कर लूंगा। सुधरल मित्र का यही लक्षण होता है। तो सेम यही वाला तरीका मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ कि तुम काम कर लो मैं आराम कर लेता हूँ। देखो कैसे, देखो देखो ध्यान से, एक मित्र का नाम है एक्स, एक मित्र का नाम है वाई, पहले नंबर तो साइन है तो यहाँ पे साइन लिख लो। तो पहले वाला मित्र कह रहा कि देख भाई मैं काम कर लेता हूं, काम कर लेता हूं मैंने बाहर निकल जाता हूं, मैं काम कर लेता हूं। बाई को कह रहा तुम आराम कर लो। सर आराम इसको क्यों बोले कि भाई आ से आराम होता है और आ से अंडा रूट होता है, अंडा रूट होता है, अंडा रूट होता है, तो इसीलिए मैंने इसको आराम बोला कहानी पर बैठाने के लिए कि एक से काम करेगा, अब बाई देखिए पीछे में आराम करेगा, एक्स काम कर रहा है बाई आराम करेगा।
क्लियर है? सुधरल है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा। अब री बाई कहेगा, सुन भाई बाई काम करेगा, देखो यहाँ पे एक्स काम किया था, यहाँ बाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा। आराम माने अंडर रूट, आराम का मतलब हुआ अंडर रूट। एक्स काम करेगा, बाई आराम करेगा, बाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा। शकल तो देखा देखा लग रहा है ना भाई, दो चार बार गोस्सा में लिख दो ना, दो चार बार गोस्सा में लिख दो, तुम बिल्कुल लिख सकता है, कोई दिक्कते नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। एक्स काम करेगा गोस्ता में, एक्स काम करेगा, बाई आराम करेगा। प्लस है तो प्लस, क्यों? सुधरल के लक्षण होता है, प्लस है तो प्लस। बाई काम करेगा, एक्स क्या करेगा? आराम करेगा। मतलब एक बार अंडर रूट में बाई, एक बार एक्स। अब माइनस वाला सेम टू सेम फार्मूला होता है, एक्स काम करेगा, बाई आराम करेगा। माइनस है तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है, बाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा, बस कहानी खत्म। फंडा क्या? एक्स काम करेगा, बाई आराम करेगा, फिर बाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा, यही तो फंडे है, विशेष तो कोई बातें नहीं है, तेरा साल का कोई बात होता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, कुछ छूटा उठा भी तो आराम से सब वीडियो ऐसे रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। कंसेप्ट नंबर 7 चलते हैं। अच्छा, जब से तुम जन्म लिया मेरे यहाँ क्लास ज्वाइन किया, तब्बे से हम पढ़ा रहे हैं कि सी बोले तो कमीना होता है, सी बोले तो क्या होता है? कमीना। अब तुम्हारा दोस्त रूम पार्टनर तनी कमीना रहे, ऊ का कहेगा? कहेगा हाँ तू भावना कर, हाँ ऊ सब नहीं होता, दोनों मिल काम कर ले और बाद दोनों मिल आराम करबे। किसका लक्षण होता? कमीना के। तो देखो सी मने तो कमीना हो गया, बेचारा पार्टनर कौन कौन था? एगो एक्स था, एगो कौची था? बाई। कल की नहीं कमीनमा न है, तो दोनों मिल पहले काम करेगा, तो देखो बेचारा दोनों मिल काम कर रहा है। क्लियर? कमीना का क्या लक्षण होता है कि ये जा प्लस तो ये जा माइनस, मतलब ये जा प्लस तो ये जा माइनस। अब दोनों मिल काम कर लिया है, अब दोनों मिल आराम करेगा। आराम के मतलब समझ रहे हो? अंडर रूट में आराम के मतलब होता है अंडर रूट। दोनों मिल देखो आराम फरिया रहा है चाचा, कोई दिक्कते नहीं है। सेम लॉजिक यहाँ पे कि कॉस है ना, कॉस है ना, कमीना है ना, तो पहले दोनों मिल काम करेगा, पहले कॉस के जा कॉस। कमीना है तो दोनों मिल काम करेगा, काम करेगा मतलब ऐसा ही एक्स वाई लिखाएगा। माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, क्यों? कमीना का लक्षण ही होता है साइन चेंज कर देना। तो फिर दोनों मिल काम करेगा और फिर दोनों क्या करेगा? आराम करेगा। ब्रदर कॉपी में वीडियो रोक रोक के पूरा 5 बार 7 बार लिखने का कोशिश करना, 7 जन्मों तक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो क्लियर कर लिया। अब देखो यहां को कैसे क्लियर करते हैं, ये फार्मूला को कैसे क्लियर करते हैं। ये फार्मूला बड़ा ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदम ये क्वेश्चन आता है, इस कंसेप्ट पे दुनिया भर का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान आता है। देखो हम बात बताते हैं, एक बात बताते हैं। देखो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 3 फार्मूला होता है, 3 फार्मूला होता है। अब देखो याद करना बड़ा ही आसान होता है। ये दोनों में अंतर किस बात का है? अंतर है ना, तो ये प्लस और एजा माइनस, यही एक बात का अंतर है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक बार माइनस। तो सुनो इसकी एक कहानी बताता हूँ कि दोनों में कैसे तुम कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। देखो बताते हैं। अब मुझे चुनाव लड़ाना है, मेरे गांव में मेरे कास्ट का लोग बहुत ज्यादा है, हम फूले हुए थे, अरे पूरा गांव तो हमारे जात के है ही है, हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब जनता इतनी मूर्ख रही नहीं, जो सुधरे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, लोग भी को वोट कर देते हैं। तो यही काम यहाँ पे हुआ, टाइन उछाल रहा था ना, है सब तो हमारे जात है, हम चुनाव जीत जाएंगे, मतलब इधरो टाइन है इधरो टाइन है, तो यही लगे कर रहा था हमारे जात तो है चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इस टाइन को जातीय वाला धोखा दे दिया, जातीय वाला धोखा दे दिया, और धोखा दे दिया इसीलिए बेचारा चुनाव हार गया, तो माइनस में हो गया। यानी जब यहाँ माइनस देखेंगे ना तो कहेंगे चुनाव हार गया है, तो चुनाव हारा है कौन? तो टैन हारा है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, तो टैन जातिया वाला तो हार गया, आईएस माने सुधरल, तब वोट किरा कर दिया, सब मिल वोट दे दिया सुधरलका के, इसीलिए सुधरलका जीत गया। तो कौची में हो गया? प्लस, इसीलिए सुधरलका जीत गया,
तो किस चीज में हो गया प्लस, यानी अब प्लस देखोगे तो कहना अच्छा चुनाव जीत गया है। कौन चुनाव जीता है? सुधरल का। बाकी तो सेम टू सेम लिखा हुआ है कि 2x 1 + x², माइनस मैंने जात वाला चुनाव हार गया है। इस बेचारे को एक नजर प्यार से देख लोगे ना तो ये चिल्ला चिल्ला के खुदे कहेगा हम तुम्हारे हैं सनम, चिल्ला चिल्ला के खुदे कहेगा। यानी 1 - x² और 1 + x², यहाँ पे कॉस होता है 1 - x², 1 + x²। तीनों के बदले में फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। हालांकि 11th क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से पूरे कहानी को याद कराया था। 11th का ही ये त्रिकोणमिति का ये उल्टा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बस माइनस प्लस से एक बे समझ लेते हैं, एक तरीका समझ लेते हैं जिससे हम कंफ्यूज नहीं हो। नहीं तो एग्जाम में पता है बगलवा वाला कहेगा ना है 2 tan इनवर्स प्लस न होती जी रतिये पढ़ के लिए महाराज रतिये होते और में गधा तू गलती कर देगा। हमारे फिजिक्स में ही हाल हुआ था, हम पढ़ के गए थे पूरा कन्फर्म पे, अब बगल वाला बता दिया ये भैया सवेरे पढ़ के लिए एकदम डी वाला सही है को। हमरो लगा कि भाई सवेरे पढ़ के लिए, हम वो कर चक्कर में डी मार दिए। वो गदावा हमारे 7 गो ऑब्जेक्टिव गलती करा दिया था हमरा आते हुए। ऐसा कॉन्फिडेंस में बगल वाला बोलवे करता था रातिये पढ़ाया था सवेरे पढ़ाया था, हमारे सर बीबीआई कराए थे, हमारे सर रटवाए थे, याद करवाए थे। पागला कहीं का, ओरा से बेटर है तू ऐसे ही याद करो ना जी कि माइनस वाला जात वाला तरीका से याद कर लो, कभी जिंदगी में नहीं भुलाएगा। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, याद करना बड़ा ही आसान होता है, बहुत आसान है। हालांकि 11th क्लास में हम इसको पढ़ाए थे, 11th क्लास में हम इसको पढ़ाए थे। देखो कैसे, देखो देखो कैसे, ये फार्मूला है sin 3 थीटा का, ये फार्मूला है sin 3 थीटा का, होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, यही फार्मूला होता है। हर साल की भांति इस साल भी एक कहानी बताएंगे और वही कहानी पर तुम्हारा पूरा बात क्लियर हो जाएगा। हर साल की भांति देखो, इसका मतलब तो जब से जन्म लिया जब से तो बता रहे हैं जी कि इसका मतलब सुधरल, इसका मतलब सुधरल, इसका मतलब सुधरल। यानी अगर हम ऐसे कहें कि 3 के बाद 4 लिखा हुआ है, सुधरल तरीका से लिखा रहे, सुधरल तरीका से 3 के बाद 4 लिखल रहे, 3 के बाद 4, पावर भी देखिए 1 के बाद 3 लिखल है। मतलब अगर सुधरल तरीका से लिखा रहे 3 के बाद 4 और 1 के बाद 3, सिंपल समझो ना 3 के बाद 4, तो सुधरल तरीका से लिखा गया है, सुधार के सही से सजा के लिखा गया है 3 के बाद 4। तो समझ जाएंगे गुरुजी इस सुधरल का आदमी है, यानी सुधरल का के फार्मूला है, यानी साइन के फार्मूला है sin 3 थीटा। 3 के बाद 4 लिखा है तब। यही बात हम cos 3 थीटा में भी पढ़ाए थे, cos 3 थीटा में पढ़ाए थे 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना, ऐसा समझते हैं। 4 cos यहाँ पे हालांकि फार्मूला गलती लिखा गया है, ऐसे समझते हैं। यानी सर अगर 4 के बाद 3 लिखा गया है, 4 के बाद 3 लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये उल्टा पुल्टा लिख लिया सर, 4 के बाद 3, तो उल्टा पुल्टा केकर काम रहता है? कमीना के काम रहता है। इसीलिए अगर उलट पुलट के लिखा गया है तो किसका फार्मूला होता है? cos 3 थीटा। बस आपको ये देखना है कि सीधा लिखा है कि उल्टा लिखा है। 3 के बाद 4 लिखा है तो सुधरल है, और अगर 4 के बाद 3 लिखा है तो कमीना है। इरो से आसान कोई बात होता है जी? कोई बात नहीं होता। अरे माँ का जो दूध पिया ना ओरिजिनल, वो ओरिजिनल वाला ताकत दिखाओ। आधा घंटा पढ़ता है, नहीं सर हमारा पढ़ल पार नहीं जीती, अरे हॉर्लिक्स कम प्लान पी के पला बढ़ा रहे, माँ बाप के बेइज्जती करा देगा। ओरिजिनल दूध वाला, ओरिजिनल दूध की ताकत दिखाओ। कोई टक्कर नहीं लेना चाहिए तुमसे। दम फुला दो अगला आदमी को जो तुमसे कहे कि हाँ हम भी पढ़ते हैं, अगला आदमी को पसीना पानी पानी बहा दो। यानी सुधरल लिखल है। सेम कहानी इसमें है, सेम कहानी इसमें है, सेम कहानी इसमें है कि देखो 3 के बाद 4 लिखा है, 3 के बाद 4 लिखा है, तो कहेंगे सर यहाँ पे सुधरल का हो तो मतलब 3 sin इनवर्स x। अगर 4 के बाद 3 लिखा है तो कहना सर उलट के लिखल को, एक मतलब कमीना होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला 11th क्लास में पढ़ना था दोनों जी,
इसी का अपग्रेडेड वर्जन, समझ रहे हो, अपग्रेडेड वर्जन। भारत अभी मिसाइल बना रहा है, एक बार ब्रह्मोस्त्र बना दिया, फिर से ब्रह्मोस्त्र 2, ब्रह्मोस्त्र 3, अपग्रेड करके लाते रहता है। तो फार्मूला भी अपग्रेडेड है। इनवर्स में क्या होता है, उल्टा। तो साइन इनवर्स 3 का 3 ऐसे लिखा गया, ठीक है ना। एक दो बार लिख लीजिएगा, तरीका देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि जहाँ साइन 3 थीटा होता था, लेकिन इसमें इनवर्स में 3 आगे चल जाता है, 3 साइन इनवर्स। यहाँ होता था cos 3 थीटा, लेकिन एक उल्टा में इनवर्स में क्या होता है, ये 3 आगे चलाता है, 3 सॉरी ये वाला 3 आगे चलाता है, 3 tan थीटा। टाइन में भी हम ऐसा ही याद करते हैं, 3 tan थीटा बराबर क्या होता है, देखना ऐसे तरीके से लिख लेना, ये भी 3 ये भी 3, तो दोनों पहले सेम हो गए, ये भी 3 ये भी 3, क्लियर है ना। पावर में 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, नहीं तेरा याद कर लेना ना, की दिक्कत है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग काला लगाएगा, तेरा याद कर लेना, 2-4 बार लिख लेना। देखो 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, एक तो बपौती होता है और एक्स की, तेरा याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा बात करते हैं, ये वाला के 11th में बात है, भरदम पढ़ाए हैं जी, जितना मन किया उतना दम भर पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो याद करने का तरीका, साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, पहले भी बताए थे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और इसी का एक और फॉर्मूला tan में होता है 2 tan इनवर्स x बटा कॉस इनवर्स बटा 2 tan इनवर्स x, यही फॉर्मूला होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, और कोची 1 प्लस ऐसे। कहोगे सर ये बात तो होता ही, आप याद करना बताओ ना, याद करना बताओ ना, लिखल का तो हम जानबे करते हैं। तो देखो याद करना हम तुमको बता देते हैं कि अगर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x रहता, तो 10 में से तुम रट के आया है कि cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x क्या होता 1, तो अगर प्लस में रहता तो 1 हो जाता है, और अगर माइनस में रहता, देख लो अगर माइनस में रहता है तो यहाँ फार्मूला हो जाता है cos 2x, cos 2x। सेम इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब इसको cos में बदल दिया है, तो फार्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x। सेम इसी का ये भी अपग्रेडेड वर्जन है, इसको साइन में बदल दिया है, तो साइन में कन्वर्ट करेगा तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो सर याद करना बताओ ना, याद करना बता देते हैं। देखो cos है, ये कमीना है, तो अपना जात वाला को आगे रखेगा, यानी यहाँ पे 2 cos स्क्वायर। देखो cos है तो अपना जात को आगे रखेगा, देखो ये भी cos का जात है ना, तो अपना जात को आगे रखेगा 2 cos स्क्वायर x। और अगर साइन में लिखना होगा तो साइन पीछे लिखाएगा, क्यों, क्योंकि cos का जात साइन नहीं है, cos का जात cos होता है, इसीलिए cos को आगे लिखा है। तेरा बेचारा के प्यार से देख लो, ऐसा ही याद हो जाएगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, बेचारा निमरा है, गरीब है, ऐसा ही याद हो जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत 2 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला क्लियर हो गया है। तेरा समझते हैं, तेरा भी बहुत आसान है जी, तेरा भी बहुत आसान है, बहुत मन से पढ़ाए हैं जी, जितना इच्छा किया उतना मन से पढ़ाए हैं। जिंदगी में प्रैक्टिस से ही सब क्लियर होता है। कॉस कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, बस देख लो यही रहता है, कॉस साइन, ऊपरे अगर प्लस है ना भैया तो ऊपरे हो जाती प्लस, यानी इसके बराबर एगो तो फार्मूला ही होगा है। कैसे होता है, तो आप cos x से ऊपर नीचे भागा दे दीजिएगा। जब से आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं उस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ कि पता भैया cos साइन नीचे भी cos साइन आ जाए तो cos से ऊपर नीचे भागा दे दीजिएगा, ये रिजल्ट होता है, भागा दे देना। तो इसका हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, नहीं तो डायरेक्ट आप इसके बराबर ये लिख सकते हैं कि tan के टाइम पाई बाई 4, जब प्लस है ऊपरे तो यहाँ पे प्लस होगा, और x का क्या होगा x। माइनस वाला में भी सेम फंडा, ऊपरे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। इसी को डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कौची tan पाई बाई 4 माइनस, तो यहाँ पे माइनस x का x,
हालांकि यहाँ सोल्व करके बनाया जाता है, लेकिन मैंने रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिया है कि कॉस साइन रहेगा, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला tan π/4 माइनस एक्स। बस एजा माइनस है तब माइनस, एजा प्लस है तब प्लस tan π, मतलब इस सब तीनों आपस में बराबर होता है, तीनों फार्मूला होता है। इसके बराबर आप डायरेक्ट ई लिखिए कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर डायरेक्ट ये लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा बेचारा फार्मूला है, बहुत अच्छा अपने आप में, कि 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स बराबर होता है cos xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर। याद रखना कि 1 प्लस साइन एक्स बराबर होता है cos xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स का क्या होता है cos xy2 माइनस कोई चीज साइन xy2, प्लस रहता तो बीच में प्लस, माइनस रहता तो बीच में माइनस। 2 बार 4 बार 5 बार लिख के देखो, डायरेक्ट याद हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या होता है। अगला देखते हैं। ये बहुत खूबसूरत सी बात है जी, बहुत खूबसूरत सी बात है। हमने कोई बड़ा बात नहीं बताया, यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस कॉस 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर याद करने का तरीका बताओ ना। अरे ब्रदर तू हमारे भाई ना है जी, तुरंत याद कराने का तरीका बताते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों एक जैसा लग रहा है, अंतर किसका है प्लस माइनस का, प्लस माइनस का। तो हम समझेंगे प्लस मतलब समझेंगे तिलक, प्लस मतलब तिलक। अब तिलक हमको कब मिलेगा, मैं चाहूं कि मुझे 15 लाख तिलक मिले, तो तिलक हमको कब मिलेगा, जब मैं किसी लड़की को पसंद करके खुद से अदर कास्ट में शादी कर लूंगा, तब तिलक मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अदर कास्ट में तिलक नहीं मिलता। अब मुझे अगर तिलक लेना होगा तो मुझे खुद अपनी कास्ट में शादी करनी होगी। तो सेम कंडीशन यही है, जैसा ही आप देखिएगा ना, ओ सर जैसा ही देखिएगा प्लस सर मतलब तिलक लेल कोई, प्लस माने तिलक, तिलक लेल कोई माने कौची, यहाँ पे कौश के जात है तो बियाह भी केरा से किया है, कौश से किया है। मतलब देखना कि जब प्लस है तो फार्मूला में जब प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस मैंने समझना तिलक नहीं मिला है, तो कहेगा ए सर माइनस है तिलक नहीं मिल रहे, ये गधा लव मैरिज किया है, अचरा की हवा खाया है, बैलवा ओढ़नी की हवा खाया है। तो गधा अगर तू ओढ़नी और अचरा की हवा खाएगा तो तोरा तिलक नहीं मिलेगा। मतलब सीधे देख लेना कि इधर कौश है तो इधर कौची होगा साइन। क्यों सर, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस माने तिलक नहीं मिला है। केरा तिलक नहीं मिलेगा या कब तिलक नहीं मिलेगा, जब तुम सेम जात से शादी नहीं करेगा था, यानी कौश है तो ब्याह केरा से कर लेगा साइन से, तब तुमको तिलक नहीं मिलेगा। ये कहानी यहां तक क्लियर था। सेम यही वाला फार्मूला, सेम यही वाला फार्मूला ब्रदर, सेम यही वाला फार्मूला ये दोनों है, इसका ये है इसका ये है। कहोगे सर कैसे, देखो यहाँ दूगो एक्स था, दू कट्ठा तुम्हारे पास जमीन था, तो यहाँ देखो एगो एक्स लिख दिया, मतलब 2 एक्स था तो 1 एक्स हो जाता है, 2 एक्स है तो फार्मूला में एक एक्स हो जाता है। तो याद करे के तरीका बता रहे हैं तुमको। अब देखो 1 प्लस कॉस, अंतर कुछ है, जब 2 एक्स है एजा एक्स है, तो फार्मूला का नियम होता है कि जब 2 को रहता है तो एगो हो जाता है। अब एजा पर एगो है तो फार्मूला में कौच हो जाएगा आधा, फार्मूला में क्या हो जाएगा आधा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे एगो है, अरे माइनस है तो जाहिर सी बात है दूसरा जात में शादी किया है, एगो है तो एजा कौच हो जाती आधा। बस इतने बात तोरा याद करना है कि 2 गो रहता था एगो, एगो रहता था फार्मूला कौची आधा, बाकी क्लियर हो गया होगा। साइन एक्स भी वही कंडीशन है, साइन एक्स का कौची 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये वाला याद कर लेना भैया, ये वाला हम याद करें इसीलिए करें क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर फार्मूला दे देना और नीचे साइन एक्स का दे देना, हल करके ही आता है। लेकिन डायरेक्ट कहीं कहीं रिजल्ट पूछ दिया जाता है, इसीलिए मैंने इसका फार्मूला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, आगे 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 इसको मैंने एक वीडियो बना के बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है। इस पार्ट को मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और बहुत खूबसूरत तरीका से समझाया है मैंने।
तो उसको अगर देखना चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे और हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, यानी ऑफिस वाला। किसी प्रकार का कुछ इंक्वायरी वगैरह होगा तो वो कर लेना, या तो पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए इस वीडियो का तो ले लेना मेरे से। इसका हम बहुत बेसिक तरीका से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। फिलहाल फिर भी तुमको याद करा देते हैं। अरे प्लस के मतलब लाभ, बहुत अच्छा से वीडियो बनाया है। प्लस के मतलब लाभ। अब तोरा जब लाभ करना होगा तो कामो आ बदनामो आ कामो नहीं तो गड़बड़ ना है, तू लाभे करो ना भेवा, करना लाभ, कोई दिक्कत नहीं, करो भरदम लाभ करो। भरदम अचरा के हवा खाओ, ओढ़नी के हवा खाओ, बाल के झुल्फों के हवा खाओ, कोई मना नहीं करने वाला, खाओ। लेकिन किसका हवा खाओ? जो टी मने टनाका रहेगी जेकर, टी मने टनाका रहेगी तब, अनैता सी मने क्यूट रहेगी तब, अनैता कंटाफ रहेगी तब। तो प्यार भी करो, कोई गलत बात नहीं है, प्यार करो, लेकिन केरा से, टनाका या तो क्यूट से। सर मैथ में इसका क्या मतलब हो गया? तो मैथ में ही मतलब हुआ कि जिंदगी में आपको अगर के जो पड़ी 1+x² मिल जाए ना, तो वहां पे आप एक्स के जगह पे आपको पुट करना होगा। क्या पुट कीजिएगा? चाहे तो tan या तो cot, पुट करके आपको बनाना पड़ेगा। बस जिंदगी में 1+x² मिल जाए तो tan या cot करके पुट बनाना पड़ेगा। अब देखो, माइनस के मतलब होता है ब्रेकअप, बहुत अच्छा से वीडियो बनाया था। माइनस के मतलब होता है ब्रेकअप। अब ब्रेकअप केकर होता है? तो पूरे दुनिया में दो ही आदमी का ब्रेकअप होता है। एगो बैलवा केकर ब्रेकअप होता है, एगो एस माने सुधरल आदमी के ब्रेकअप होता है, एगो सी माने कमीना आदमी के ब्रेकअप होता है। सुधरल आदमी के अगर कुछ बोल दिया तो कहते ठीक है वहां से बात, फोन मत करना, तुमसे हम कोई बात नहीं करेंगे, हटाओ लोहाटी ना लगे, तुम अलग हम अलग, रिश्ता खत्म। ये सुधरल आदमी के लक्षण होता है। कमीना आदमी तुरंत गाली देना चालू, ठीक है, तुरंत गाली देना चालू। तो इस स्थिति में क्या होता है ना, ब्रेकअप हो जाता है। तो ब्रेकअप दो लोगों का आता है, एगो सुधरल के, एगो कमीना के। बीच वाला जो आदमी होता है बेचारा मैनेज कर लेता है ना, मैनेज कर लेता है। तो सिंपल मैथ में क्या मतलब हुआ कि अगर भेल जिंदगी में जब कभी भी 1-x² मिले, 1-x² मिले, तो अपने मन से पुट x बराबर क्या पुट कर देना होगा, साइन या तो कॉस। याद करने के लिए बताए थे, माइनस में ये होता है। जिंदगी में जब कभी 1-x² मिले ना तो साइन या कॉस पुट कीजिएगा। बहुत अच्छा से वीडियो बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या मतलब होता है? सर यहाँ भी तो माइनस है, तो यहाँ माइनस का मतलब ब्रेकअप समझिएगा नहीं। क्यों? यहाँ नंबर 1 लड़की थी, प्यार हुआ, नंबर 1 लड़की थी, ब्रेकअप हुआ, लेकिन यहाँ बेचारा के सबसे पहले ब्रेकअप ही हो गया। एक्स का मतलब होता है पुराना, ये पुराना लोग है, ये बेचारा पछता के हमारा पास आया कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया। तो हम बोले जी तुम तो बोला था कि हमारा ब्रेकअप नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि बेचारा हमारा तरह के कल जाना उस सर, हमारे 36 गुण मिलता है, हमारे ब्रेकअप नहीं होगा। 36 गुण काहे बोले? एरो में सेक, एरो में सेक। तो ये आके हमारा तो कल हमारे 36 गुण मिलता है इस लड़की से, मेरा ब्रेकअप नहीं होगा। बैलवा भोकार पार के रात में कम्बल भी गए रो रो के, कोई उपाय नहीं है बंधु। जी जान लगा दीजिए बस माँ का सपना पूरा करने के लिए, और कुछ नहीं। कभी बस यूं ही माँ के पास जाइए, पैर पकड़ के बोल दीजिए, माँ तेरा बेटा कसम देता 2 या 3 साल रुक जाओ, 2 या 3 सालों के बाद तेरा बेटा 50,000 का साड़ी पहनाएगा, तुमको एसी दिलाएगा, फ्रिज दिलाएगा, कूलर दिलाएगा, तुमको पूरा तीर्थ यात्रा करवाएगा, बाबा धाम ले जाएगा, वैष्णो देवी ले जाएगा। ऐसा ही बोल दो, यूं ही भाषा में बोल दो अपने माँ को। इससे क्या होगा ना, अंदर से आग जलता रहेगा। तो हनी बैलवा माँ के देखते ही दूरिये से खाली लाओ ना 200 रुपया, लाओ ना 500 रुपया, बस पैसा चाहिए। गधाई तुमको नहीं लगता कभी देना भी है? तो मन से जब तक पड़ेगा नहीं कोई उपाय नहीं है। अब पाई पाई टू पाई करना है तो भरदम कहो पाई पाई टू पाई करो, रटाओ गधा, पाई पाई टू पाई करते रहो। अब देखो, अब माइनस के मतलब हम बताए थे ब्रेकअप, लेकिन शुरू में एक्स है, तो एक्स का मतलब 36 गुण, 36 गुण के कर, यानी जिंदगी में अगर 1-x² रहे ना बराबर, वहां पे क्या करना है, सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा पुट करना है। लेकिन यही जब 1 में रहे तो ब्रेकअप समझेंगे, साइन या कॉस के, 1 प्लस रहे प्यार समझेंगे। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी मन से क्लियर हो गया होगा। पूरा इनवर्स में बस इतना ही फॉर्मूला है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते अपने कमेंट बॉक्स में अपने इस भाई के लिए जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है, वो बात को फीलिंग को बयां कर दो कमेंट बॉक्स में।
मुझे अच्छा लगता है फ्री टाइम में मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब आपका भाई संतुष्ट है तो आगे का काम भी करता रहेगा। इसी प्रकार बहुत सारा हर रोज छोटा छोटा वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। इसके बाद किसी भी फॉर्मूला देखने की कोई जरूरत है। हाँ, जाते जाते एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या जितने क्वेश्चन पूछे गए विगत 10-15 साल में, चाहे बोर्ड कोई भी हो, 15 सालों में जो भी पूछा गया उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, ताकि आपको लगे कि हाँ जी अब हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लव यू फॉर ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है।